हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लास्ट वीडियो में देखे थे रोल ऑफ वन। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। कल मैं ये जो 15/50 है इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करा था, कट करके डायरेक्ट आपको, जैसा कि 5 3 था 5 10 था, तो मैं ये मेथड से करता हूँ। तो ये 15/50 है, ठीक है। आपको मालूम है 15 को हम कैसा लिख सकते हैं, 3 × 5। 3 5 क्या होता है, 15 होता है। और 50 को 10 × 5। ये 15 को हम 3 5 कर रहे, 50 को ऐसा लिख रहे। यहाँ पे हम ये इसलिए लिख रहे क्योंकि ये कॉमन नंबर आना। तो कॉमन नंबर है तो क्या होता, हम इसको अलग भी कर सकते हैं। 3/10 इंटू 5/5। ये हम इसलिए कर रहे क्योंकि हम इसको रोल ऑफ वन यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे, इसलिए ऐसे मेथड से कर रहे हैं हम। तो 3/10 ये क्या होता है, 5/5। 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। तो क्या है, मैं इसका यहाँ पे कर रहा हूँ। 1/1 क्या होता है, 1 होता है। तो 3/10 इंटू 1 क्या होता है, 3/10 इंटू 1 3/10 ही होता है। लास्ट में आपको बताया था 1 से जो भी नंबर को इंटू करते हैं आंसर वही आता है। तो यू मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। असल यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिससे आंसर ये 1 आना, तो जब मल्टीपल आइडेंटिटी में आता है तो ऐसा कर रहे हैं 3 × 5 फिर 10 × 5। तो इसमें 5 को क्या है, बाजू ले लेके फिर कट करके उसको 1 लगा रहे, तो जब वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा, तो इसलिए ऐसा कर रही है। तो कल मैंने समझा था, अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट करके लिख सकते हैं नीचे। तो नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स की एग्जिस्टेंस क्या है एडिटिव इन्वर्स में। तो पहला है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ क्या है, एडिटिव, ठीक है। एडिटिव बोलते आपको मालूम है एडिशन। इन्वर्स का मतलब क्या है, अगर आपको प्लस कोई चीज़ प्लस है तो इसका इन्वर्स है माइनस। अगर माइनस कोई नंबर दिया तो उसका इन्वर्स है प्लस, ठीक है। उल्टा इन्वर्स है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रहा है, यहाँ पे 3 + -3 दिया आपको, तो ऐसे डैश बना के देता है, यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, पहले में 3 दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 3, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स तो ऐड कर रहे हैं। अब 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, ये +3 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -3 है। तो आपको मालूम है +3 -3 कैंसल होके आंसर 0 आता है, क्योंकि न्यूट्रल है। 3 में से 3 निकाले तो कितना होता है, आपका आंसर 0 आता है। तो +3 -3 0 होता है। तो वैसे ही अगर आप रिवर्स करें, पहले -3 को लिखे फिर उसको एडिटिव इन्वर्स है, तो -3 का उल्टा क्या होता है, +3, ठीक है, +3। तो -3 +3 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे दे रहा है हियर -3 and +3 आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। क्या है, -3 और +3 एडिटिव इन्वर्स से, जैसा कि 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है, वैसे ही -3 का एडिटिव इन्वर्स +3 है, ठीक है। और वो एडिंग पे क्या होता है, यहाँ पे दे रहा
because on adding them we get the sum 0 आता। जब आप ऐड करते हैं +3 या -3, ये +3 या -3 या -3 या +3, तो आपका आंसर 0 आता है। और हम इसको ही एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। देखो, एनी टू नंबर्स हुज सम इज़ 0, कौन से भी दो नंबर ले लो आप, अगर उसका सम मतलब उसका आंसर अगर 0 आ गया तो हम उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। जैसा 3 का +3 का -3 है, -3 का +3 है। तो जनरल में एक रिप्रेजेंटेशन दे दी यहाँ पे कि अगर अगर समझो एक रेशनल नंबर है, कौन सा भी एक रेशनल नंबर ले लो, फॉर्मूला बनाने के लिए ना ए ले लिए, तो अगर एक रेशनल नंबर है तो एडिटिव इन्वर्स क्या है बता रहा। अगर एक रेशनल नंबर है, बोल तो +a रहता है, खाली a बोल तो +a रहता है। उसको अगर आप इसका अगर आंसर आपको 0 आना है तो यहाँ पे क्या रहना है, -a। तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। वैसे ही अगर आप इसको रिवर्स करें या -a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, यहाँ पे 0 आना है तो एडिटिव इन्वर्स होता है ना, एडिटिव इन्वर्स प्रूफ करता है, तो यहाँ पे +a आना है। तो जब ये कट होकर आंसर क्या आता, 0 आता। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, कौन से भी दो नंबर ले लो आप, वो दो नंबर का जब आंसर अगर 0 आ गया तो उसको बोलते हैं हम एडिटिव इन्वर्स। जैसा कि +3 है, फिर उसको ऐड कर रहे हैं हम -3 से, तो = 0 आ गया। आप बोलो +3 या +3 क्या होता है, 3 + 3 6 नहीं होता है। तो ऐसा नंबर डालो आप यहाँ पे जिससे आंसर 0 आता है। जैसा कि +3 आंसर क्या है ना, 0 आना है। तो जब एडिटिव इन्वर्स आपको यहाँ एग्जाम्पल्स में देता है एडिटिव इन्वर्स क्या है इसका, तो आपको यहाँ पे अगर समझो डैश दे दिया तो आप क्या डालते हैं यहाँ पे -3, क्योंकि आप सिंपल है +3 का -3 है तो यहाँ पे +3, तो आंसर 0 आ गया। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है, आप ये अच्छा तरीके से ये याद कर लो, a + -a = 0 और -a + a = 0। अगर ये 0 आ गया दोनों में तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, प्रूफ करता है एडिटिव इन्वर्स आ गया, उसका समझाओ। तो यहाँ पे क्या दे रहा, a और -a आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये a है और -a है, एडिटिव इन्वर्स है दोनों एक ही जगह। जैसा कि a को हम यहाँ पे 3 लिए और एक -a को -3 लिए, तो दोनों के एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जैसा 3 का -3 तो आंसर 0 आता, -3 का क्या है +3, कैंसल करोगी -3 + 3 0 आता है। तो ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। आपको प्रैक्टिस करें तो और क्लियर आता है। तो अब जैसा कि -5 है, -5 + 5 क्या होता है, 0 है, मालूम है आपको। -5 + 5 कैंसिल आते 0। वैसे इसका अगर हम इसमें लिखें, यहाँ तो ये इसमें लिखा, अब इसमें लिखो तो a + -a में, तो ये a5 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -5 है। तो आंसर क्या आता है, +5 - 5 0, ये एडिटिव इन्वर्स है। अब वैसे यहाँ पे 2/3 दिया, 2/3 प्लस = 0 थे, तो हमें इसका एडिटिव इन्वर्स होना है 2/3 का। तो यहाँ पे +2/3 है, कुछ भी नहीं है तो क्या बोला आपको +2/3। तो अगर आंसर यहाँ पे 0 आना है तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे -2/3। जब -2/3 डालते हैं तो +2/3 -2/3 कट करके क्या आता है, आंसर 0 आता है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही ये है कि एक नंबर प्लस रहना और एक माइनस रहे और आंसर 0 आना। तो आपको यहाँ पे भी डैश में दे सकता है, यहाँ पे भी डैश में दे सकता है, यहाँ पे भी डैश में दे सकता है। तो आप केयरफुल रहना तीनों में भी। अगर यहाँ 0 है, यहाँ -3 दिया तो यहाँ पे +3 रहता। अगर यहाँ पे +3 दिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डैश दिया तो यहाँ पे -3 रहता। तो ऐसा उल्टा कंफ्यूज करके आपको उन्हें क्या है क्वेश्चन देता है, तो आप केयरफुल रहना उसमें। तो नेक्स्ट देखो, सेम यहाँ पे -2/3 है,
ये +2/3 -2/3 0। अब यहाँ पे 2/3 दिया और आंसर हमें एडिटिव इन्वर्स का आना है 0। तो 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है बोला आप, -2/3। ये एडिटिव इन्वर्स ईच अदर है, क्योंकि जब सम 0 है तो हमको एक एडिटिव इन्वर्स ऐसा आंसर, एक नंबर ऐसा होना है जो 2/3 के एडिटिव इन्वर्स, जैसा 2/3 का क्या है -2/3 है और 2/3 का क्या है -2/3, वैसी छवि, इससे आंसर 0 आना है। नेक्स्ट -1/2 है और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि दो नंबर्स को सम करो तो आंसर 0 आना है। तो अब -1/2 यहाँ पे दिया, तो एडिटिव इन्वर्स क्या आंसर 0 आना है, तो क्या डालना है यहाँ पे, यहाँ -1/2 है पे, यहाँ पे तो क्या आता है +1/2। ठीक है, +1/2 -1/2 कट हो के 0 आता आंसर। और यहाँ पे वैसे -1/2 दिया, ठीक है, यहाँ पे -1/2 दिया। तो अब हमें एडिटिव इन्वर्स होना है, तो हमें यहाँ पे 0 आना है आंसर। तो क्या डालते हैं हम यहाँ पे, 0 आना है तो ये तरफ पे क्वेश्चन मार्क पे, यहाँ पे -1/2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है +1/2। एक प्लस है तो एक माइनस लिखो, तो ये बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। अगर आपको एक जगह प्लस दिख रहा है तो माइनस डालो, अगर आपको माइनस दिख रहा है तो प्लस डालो। तो ऐसा है एडिटिव इन्वर्स, याद रखो। और एडिटिव इन्वर्स का 0 का इज़ ओनली 0, क्योंकि आपको आंसर दो सम करे तो आंसर क्या है 0 आना है। ये एडिटिव आंसर का एनी टू नंबर हुज सम इज़ 0, मतलब दो नंबर्स कौन से भी ले लो आप, उसका आंसर 0 आना है। अगर एक जगह पे मैं 0 लिया और एक जगह पे मैं -0 लिया तो आंसर 0 ही आता, क्योंकि -0 की वैल्यू ही नहीं है। 0 + 0 = 0, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स -0 नहीं है, 0 ही है, याद रखो। क्योंकि 0 को ना प्लस से अपन डिफाइन करते हैं ना माइनस, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या है बोलो, 0 है। ये फिल इन द ब्लैंक में आता है, देखो आपको ये चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, याद रखो। कैसा भी आता है, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही रहता, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही रहता। अब मैं आपको यहाँ थोड़े क्वेश्चन दिया, जैसा कि 2/3 दिया, सॉरी दूसरा देंगे कुछ, 7/6 दिया, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे डैश दिया। और एडिटिव इन्वर्स का डेफिनेशन क्या है, दोनों को सम करे तो आंसर 0 है। तो यहाँ +7/6 है, अब यहाँ 0 आना है, उसका एडिटिव इन्वर्स होना है 7/6 का। क्या आता है एडिटिव इन्वर्स, -7/6। एक प्लस है तो एक माइनस है। और अगर मैं आपको जैसा कि 5/, ठीक है, -5/6 दिया और प्लस करके यहाँ पे कुछ आंसर लिखना है आपको, यहाँ पे 0 आना है। तो इसका -5/6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, +5/6। कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल है +5/6, क्योंकि दोनों +5/6 -5/6 जिसका सम हमें 0, जिसका सम 0 आता है वो एडिटिव इन्वर्स होता है, याद रखो। 5/6 का -5/6, 1 का -1 है, 2 का -2 है, ये इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो आप थोड़े, मैं एग्जांपल्स देता हूँ, आप नीचे कमेंट करके लिखिए इसके एडिटिव इन्वर्स क्या है। जैसा कि मैं समझो अगर 10/11 दिया, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आता है आप बोलिए। और जैसा कि मैं 4/ यहाँ पे 3 दिया, ठीक है, ये +4/3 है, तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स क्या आता है और यहाँ पे आंसर क्या आता बोलना। और जैसा कि मैं 1 दिया आपको, तो इसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे आप डैश में लिखो, इसका आंसर 0 आता है। तो ये आप होमवर्क करके नीचे कमेंट्स में लिखो। और एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 याद रखो 0 ही होता है। और बाकी के दूसरे नंबर का अगर प्लस है तो माइनस होता है, अगर माइनस है तो प्लस होता है, अगर माइनस पहली जगह पे लिखा हुआ तो दूसरी जगह प्लस होता है। इसका आंसर 0 आना। एनी टू नंबर्स हुज सम इज़ 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स बोल रहा हूँ। मतलब क्या है, अगर दो नंबर को आप ऐड करें तो उसका आंसर 0 आना। तो कैसा आता है वो, एक प्लस है तो एक माइनस रहना, क्योंकि प्लस माइनस जब कैंसिल होती है तो =0 आता है, ये आपको मालूम है। और ये फार्मूला आप अच्छी तरीके से याद रखो, a + -= 0 और -a + = 0। तो जब हमें एडिटिव इन्वर्स आता है, एक माइनस है तो एक प्लस है तो माइनस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।